बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के वालिद जो थे ये किसी के ग़ुलाम थे, किसी के बाग में निगहदाश्त किया करते थे, चौकीदार थे। तो एक दफ़ा बाग का मालिक आया और कहने लगा कि ऐ मुबारक जाओ और बाग से एक अनार तोड़ के लाओ। मुबारक गए और एक अनार तोड़ कर लाए। जब मालिक ने खाया तो वो अनार खट्टा था। मालिक ने नागवारी का इजहार किया, इसे गुस्सा आया कि मुबारक तुमको बाग में रहते हुए इतना अरसा गुजर गया है लेकिन तुमको अभी तक ये भी तमीज़ नहीं है कि कौन सा अनार खट्टा है और कौन सा मीठा है। दोबारा भेजा मुबारक के जाओ दोबारा अनार लेकर आओ। मुबारक गया, फिर अनार लेकर आया लेकिन वो भी खट्टा था। जब तीसरी दफ़ा अनार लेकर आया मुबारक तो मालिक ने वो अनार चीरा, वो भी खट्टा था। तो इसको बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा कि मालिक तुमको इतना अरसा हो गया मेरे बाग की रखवाली करते हुए लेकिन तुमको अभी तक ये भी तमीज़ नहीं है कि कौन सा फल खाने वाला है और कौन सा नहीं। तो मुबारक कहने लगे कि हजूर आपने मुझे बाग की रखवाली करने के लिए रखा है, फल खाने के लिए नहीं रखा। मुझे इतना अरसा हो गया आपके बाग में रहते हुए लेकिन अभी तक मैंने आपके बाग का कोई भी फल चख कर नहीं देखा। मुबारक ने जब ये जुमला कहा तो मालिक को इतना मुतासर कर गया कि इसने अपनी बेटी की शादी जो है वो मुबारक से कर दी और इनसे फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक पैदा हुए जिनको उलमाए इस्लाम में आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं और अल्लाह ने आपको ऐसी इज़्ज़त बख्शी। अकाबरीन ये थे, हमारे इस्लाफ थे, वो इस कदर परहेज़ किया करते थे कि किसी की अमानत में थोड़ी सी भी ख़यानत नहीं करते थे। आज हम रेड़ी पर खड़े हुए, किसी दुकान पर खड़े हुए, रेट पूछने में उसके 2-3 जो पीस हैं वो खा लेते हैं, अंगूर के दाने खा लेते हैं या सेब पकड़ कर उसको खाने लग जाते हैं। तो आया क्या हमसे इसके बारे में सवाल नहीं होगा कि जो हम इस तरह से किसी का माल खा देते हैं और बाज़ दफ़ा हम चीज़ ख़रीदते भी नहीं हैं लेकिन उसकी चेक करने में रेट पूछते हुए उसकी चीज़ को हम खा लेते हैं। तो हमारे असलाफ़ का ये तरीक़ा था कि इस तरह से जो है वो अपने मुआमलात को पेश नज़र रखते थे, आखरत का इतना खौफ होता था। लेकिन आज हमारे दिलों के अंदर आखरत का बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है और हम बिला झिझक जो है वो किसी रेड़ी वाले से, किसी सब्ज़ी वाली दुकान से अगर किसी चीज़ का रेट पूछ रहे होते हैं तो हम उसकी चीज़ पकड़ कर 2-3 वैसे ही चखने के तौर पर खा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, क्यों कि हर लुक़मे का हमें हिसाब देना पड़ेगा। सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ने फरमाया सूरह तकासुर में कि उस दिन हर नेमत के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे सवाल होगा। तो इसलिए हमें